गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल, हार्दिक अभिनंदन। जी, तो हम बात कर रहे थे अपने मैथ स्पेशल बैच 34 और 35 के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है जिसकी आज तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है। और ये सभी बच्चों को पूरी तरीके से पेड है, यानी कि जितने लोगों ने इस बैच में एनरोल किया है उन सभी लोगों को ये बैच मिलेगा। और बाकी जो दो क्लास थी, क्लास वन, क्लास टू, वो भी पेड कर दी गई है क्योंकि वो कल 2 दिन के लिए केवल यूट्यूब पे जो है फ्री की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था और कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिसमें कि काफ़ी सारे बच्चों के राइट आंसर थे और काफ़ी लोगों के डाउट भी बने वहाँ पे। तो आज उस डाउट को क्लियर करेंगे, हालांकि वो मैं टाइप आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बच्चों का जो है सजेशन आया है कि सर जो है आप वीकली में जो है एडवांस मैथ भी करा दीजिए और अर्थमेटिक भी करा दीजिए। तो सबसे पहले उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं एक हाई लेवल एग्जामिनेशन की, और उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि हम उस टॉपिक को सबसे ज़्यादा उस टॉपिक को सबसे ज़्यादा लेकर के चले जिस टॉपिक में सबसे ज़्यादा सिलेबस है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैथ में दो पार्टीशन होते हैं, सबसे पहला होता है अर्थमेटिक और दूसरा होता है एडवांस। और मैंने आपको बताया था कि जो एडवांस मैथ होता है उसका जो पार्ट होता है या जो उसकी एक लेवल होता है वो 20 से 25% होता है, यानी कि पूरे अर्थमेटिक यानी पूरे ओवरऑल मैथ में वो केवल 20 से 25% ही पूछा जाना है। लेकिन जो अर्थमेटिक है वो 75 से 80% आपके एग्जामिनेशन में आएगा। तो अब आप खुद ही समझदार हैं कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, अर्थमेटिक या एडवांस। तो सबसे पहले हम एडवांस क्लियर करेंगे। जब हमारा एडवांस काफ़ी हद तक हो जाएगा तो उसके बाद मैं खुद ही थर्सडे और फ्राइडे की जो क्लास होगी वो करा दूंगा आपको एडवांस मैथ की। और जो सैटरडे आपका टेस्ट होगा और संडे आपकी छुट्टी, और संडे को आप पूरा रिवीजन करेंगे। कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी सजेशन दिया कि सर जो है कि सर संडे को टेस्ट करा लीजिए। तो देखिएगा, जो बच्चे इस तरह की मुझे सलाह दे रहे हैं कि इस तरीके से पढ़ा लीजिए, तो वो फटाफट से अपने पैसे रिफंड की लीजिए और कहीं और जा कर के पढ़िए, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं जो बच्चे मुझे एडवाइस दे कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इतना बड़ा जो ये प्लेटफॉर्म चल रहा है उसमें किसी भी बच्चे की भागीदारी नहीं है, उसमें मेरी ही सभी एक्टिविटीज़ हैं और मेरी ही वजह से सब कुछ चल रहा है, और जितने भी एडमिशन्स होते हैं वो सब मेरे ऊपर ही होते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज के बाद कभी भी अपने टीचर्स को कभी भी जो है उसको एडवाइस मत दीजिएगा। एडवाइस ले तो टीचर से ले, टीचर्स को कभी एडवाइस ना दें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो उन लोगों को वार्निंग है जो लोग कमेंट करके बताते हैं कि सर ऐसे पढ़ा लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वो बिल्कुल रिफंड ले लीजिएगा अपना पैसा। बिल्कुल भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और कोई भी जो है यहाँ पे कमेंट करने की बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत है, वरना तो पैसे तो आपके मिलेंगे नहीं, साथ ही आप ब्लॉक भी हो सकते हो, ठीक है। हाँ, तो आपको पढ़ना है, केवल पढ़िए। किस तरीके से पढ़ना है वो मैं सारा डिसाइड करूँगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब मैं डिसाइड करूँगा, ठीक है। अन्यथा यूट्यूब पे एक से एक भरे पड़े हैं, आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। चलिए, तो हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। और सबसे पहले मैंने आपको होमवर्क दिया था और आई होप आपने होमवर्क वो कर लिया होगा। और मैंने आपको टेबल्स दिए थे, स्क्वायर दिए थे, क्यूब दिए थे, वो सभी आप लोगों को याद होने चाहिए। और उसके बाद हमने टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट किया। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें मंथ भी हो और ईयर भी हो, तो वहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। हिंदी में इसको बोलेंगे साधारण ब्याज। तो हम बात कर रहे थे टाइप नंबर 3 के बारे में, तो हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 3। तो जिन बच्चों के सभी के राइट आंसर है, लगभग ज़्यादातर 80 से 90% लोगों के बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और बाकी आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस, और सबसे पहला क्वेश्चन था कि
6400 रुपये का, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो होगा 6400 रुपये। रेट यहाँ पे होगी कितनी, 2%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बताया था मैंने, 2%। और यहाँ पे टाइम दे दिया गया है आपको 1 वर्ष प्लस 3 माह। ठीक है, तो आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, यानी कि आपका मिश्रधन क्या होगा और साधारण ब्याज क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे पहले एक टाइप पढ़ा और उस एक टाइप में हमने देखा कि अगर हमसे पर्टिकुलरली ईयर वाइज पूछ ले, लाइक 2 ईयर, 3 ईयर, है ना, 2 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 9 ईयर तक का इंटरेस्ट पूछ ले, तो सिंपल हम क्या कर रहे थे, हम रेट की मल्टीप्लाई टाइमिंग में करा करके और जो भी टोटल परसेंटेज बन रही थी वो परसेंटेज निकाल रहे थे हम, किसका, प्रिंसिपल का। और उसके बाद हमसे टाइप 2 में पूछा गया डेज का, जैसे 73 दिनों का, 72 डेज का, है ना, 146 डेज का, 219 डेज का। ठीक है, ये भी सभी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 365 को अपॉन में रखना है और उसको चेंज करना है किस में, ईयर में। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है ये बोला गया है आपसे कि इसमें जो टाइम है वो 1 साल है और एक इसमें महीना भी है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपको ईयर भी दे दिया साथ में और मंथ भी दे दिया। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि या तो आप मंथ को किस में कन्वर्ट कर लो, ईयर में, लेकिन अगर हम मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो वो डेसिमल में जा सकता है। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सीधा सीधा हम इस पूरी की पूरी वैल्यू को किस में चेंज कर देते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं मंथ में, यानी कि महीनों में। और कैसे महीनों में चेंज करेंगे, तो एक वर्ष का मतलब क्या होता है, एक वर्ष का मतलब होता है 12 महीने। ठीक है, और प्लस 3 महीने, ये तो टोटल कितने महीने हो गए, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि टोटल महीने हो गए 15, 15 महीने। तो अब हमें जो भी इंटरेस्ट निकालना है वो निकालना है 15 महीनों का, यानी कि 15 मंथ्स का। अब चूंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारी रेट होती है वो होती है ईयरली, रेट हमारी वार्षिक होती है। और जब 1 साल में 2% देना है तो फिर 15 महीनों में कितना देना होगा, ये बात थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इस 15 महीनों को भी चेंज करना होगा, किसमें, ईयर में चेंज करना होगा, इसको साल में चेंज करना होगा। और जी हाँ दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 साल में कितना महीने होते हैं, तो आपका आंसर होगा 12 महीने। तो सीधा सीधा हम इसको लिखेंगे 15/12 और इसको चेंज कर देंगे ईयर में। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो ये आपका आ गया 5/4 ईयर, 5/4 ईयर। ठीक है, 5/4 ईयर बन के आ गया। और अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा मल्टीप्लाई करनी है किसमें, मल्टीप्लाई करनी है रेट की टाइमिंग में। तो ये हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ क्या, 5/2, और सीधा सीधा 5/2 परसेंटेज निकाल देंगे किसका, प्रिंसिपल का। तो आपका आंसर हो जाएगा 6400 अपॉन 5/2 और मल्टीप्लाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, 2 से कितनी बार गया, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 32 पंजे, 5 दूनी 10, 0 1 और 5 3 15 1 16, 160 रुपये आपका क्या बन के आ गया, इंटरेस्ट बन के आ गया। कितने महीनों का, 15 महीनों का, या फिर 1 साल 3 महीनों का आपका ब्याज आ गया 160 रुपये। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको फटाफट से, और जिन लोगों का आंसर है 160 तो दैट इज राइट। और अब आपसे पूछा गया था कि अमाउंट क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, ठीक, सॉरी, प्रिंसिपल प्लस ब्याज यानी इंटरेस्ट। तो अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल कितना है आपका 6400 रुपये, और प्लस ब्याज कितना जा रहा है 160 रुपये। तो टोटल आपका अमाउंट कितना बना, बताइए, टोटल आपका अमाउंट बना 6560 रुपये। ठीक है, 6560 रुपये आपका टोटल अमाउंट बना, टोटल मिश्र धन बना। ठीक है,
तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। कॉपी कीजिए इसको। तो अभी आज मैंने इसकी ब्राइटनेस कम करवाई है, ठीक है ना। ब्राइटनेस बिल्कुल कम है, तो आप देख लीजिएगा कि बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आई होप दूसरा क्वेश्चन का भी बच्चों के, कुछ बच्चों के 250 आंसर है, कुछ बच्चों के 30 आंसर है। तो जिसका आंसर 250 है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल 250 राइट, बिल्कुल। तो 250 इज द राइट आंसर। तो इसका भी सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, टाइप थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 था कि हमारे पास जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 5,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे जो रेट था वो कितना था, 3%। और यहाँ पे जो टाइम था वो था 1 साल प्लस 8 महीने, यानी कि 8 मंथ। तो हमें बताना है CI और प्लस अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें 3 ही बात पूछेगा एग्जामिनर। पहली बात, या तो ईयरली पूछेगा सिंपल इंटरेस्ट, या फिर पूछेगा मंथली, या फिर डेज वाइज। लेकिन कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी बनते हैं जिसमें ईयर और मंथ दोनों साथ देगा। तो हमने जो भी चीज़ें करी पहले, उसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। हमें इसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले पूरे महीने में। तो 8 महीने तो ऐसे ही रहने देते हैं। सबसे पहले 1 साल को हम लिख सकते हैं क्या, 12 महीने। और 12 महीने और प्लस 8 महीने, ये हो गया। तो टोटल कितने महीने हो गए, 20 महीने, ठीक है। पर चूंकि ये जो रेट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ईयरली होती है, वार्षिक होती है। तो हमें इस महीने को भी, ये जो टोटल महीने आए, इसको बदलना होगा ईयर में। तो यहाँ पे हम कर देंगे बटा 12। 12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो यानी कि 4×3=12, 4×3=12, 4×5=20। तो यानी कि ये आ गया 5/3। और ये 5/3 क्या बन के आ गया, ये आपका साल में कन्वर्ट हो गया, ईयर में कन्वर्ट हो गया। और आप अब अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जब ये भी हमारा टाइम भी ईयर में बन गया और रेट तो हमारी है ही वार्षिक, तो क्या मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, रेट की मल्टीप्लाई टाइम से करा देंगे। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 5/3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो बचा कितना, 5%, ठीक है। और टोटली 5,000 का 5% निकाल देंगे तो कितना बैठेगा, 250 रुपये। ये भी निकाल के दिखा देता हूँ, 5,000 मल्टीप्लाई 5/100। तो 0 से 0 गया, 5×5=25, 250 आपका आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, एक विशेष बात आपको, कि मान लीजिएगा मैंने कोई भी क्वेश्चन दिया, कोई भी क्वेश्चन दिया मैंने आपको होमवर्क के लिए, तो कोशिश कीजिए उसी होमवर्क को उसी दिन करिए। और करने के बाद उसके जो भी आंसर्स हैं या जो भी उसका सोल्यूशन है, या जिस तरीके से आपने क्वेश्चन को किया, उसको टेक्निकल टीम पे, यानी कि जो आपका डाउट सेक्शन बना हुआ है वहाँ पे सेंड कर दीजिए, ठीक है। और वहाँ पे मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं आपका क्वेश्चन चेक कर लूँगा। और अन्यथा बाकी कल क्लास में तो मैं आपको बताते ही चलूँगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो संडे जो आपका ऑफ रखा गया है, कुछ बच्चों ने दिया कि सर मंडे टू थर्सडे ही चलाइए, 3 दिन का वीक ऑफ रखिए, तो ऐसा नहीं है। हमारी जो क्लास होगी वो मंडे टू फ्राइडे होगी, ठीक है। हम स्पीड से मंडे टू फ्राइडे पढ़ेंगे। उसके बाद सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। तो यानी कि मंडे टू सैटरडे तक आप पूरी तरीके से रिवीजन में होंगे। और मंडे आपको, सॉरी संडे आपको घर बैठ के पूरे 1 हफ्ते का रिवीजन करना है, ठीक है। संडे इसलिए होता है क्योंकि हमें भी थोड़ा सा जो है अगले डे के लिए हमें भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो एडवांस मैथ भी होगा, टेंशन ना लीजिए। एडवांस मैथ होगा, अर्थमेटिक होगा, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक कैलकुलेशन का मैथ भी कराऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। बस बी पेशेंस, पेशेंस रखो बस, ठीक है। चलिए, कंप्लीट हुआ। तो अब अगला क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क था। अगला होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ एक सवाल, ये घर पे करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। आज मुझे क्वेश्चन को भेज दीजिएगा सेंड करके। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, सॉरी तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन है 10,000 रुपये का
लिखो तीसरा क्वेश्चन, टाइप थर्ड का तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे। 10,000 रुपये का, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 10,000। 10,000 रुपये का 5% वार्षिक, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 2 माह का ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष 2 माह का ब्याज कितना होगा? और इसका आंसर मुझे सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, तो अब हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 4। हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 4। तो हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 4। अब हम बात करेंगे महीनों के। अब तक हमने साल का सीखा, डेज का निकालना सीखा, साल और महीनों का भी सीखा। अब हम सीखेंगे महीनों का। और जिसने साल और महीनों का ब्याज निकालना सीख लिया वो महीनों का भी आसानी से निकाल सकता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये होगा कि जो हमारा प्रिंसिपल है, लिखेंगे प्रिंसिपल 2,000 रुपये। हमारा जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो है 6%। और जो हमारा टाइम है वो है 18 महीने, यानी कि 18 मंथ। और आपसे पूछा गया है सिंपल कि सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट क्या होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बन के आएगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज बन के आएगी कि किसी व्यक्ति ने 2,000 रुपये उधार लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो बताइए 18 महीनों का सिंपल सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज क्या होगा, साथ ही मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए। ऐसी लैंग्वेज बन के आएगी। तो उसी लैंग्वेज को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया, सही। अभी बिल्कुल जो तीसरा क्वेश्चन दिया है सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। राइट, बिल्कुल सुमन राइट है। एप्लीकेशन भी बन जाएगी। एप्लीकेशन में थोड़ा सा काम है, एप्लीकेशन भी बनेगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, एप्लीकेशन भी बनेगी हमारी। अभी एप्लीकेशन का यूआई तो बन चुका है, लेकिन उसमें कुछ फॉल्ट आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा जी। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो हमारी रेट है ये है हमारी वार्षिक, यानी कि ईयरली, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर बताया आपने इसका मुकेश, बिल्कुल सही है। देखो एक बात का ध्यान रखे करें कि जैसे मान लीजिएगा मैंने कोई क्वेश्चन दिया, ठीक है, जैसे ये मैंने लिखा, तो मैं जैसे इसको आप चाहते हैं कि मैं खुद से क्वेश्चन करूं, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से उसका सोल्यूशन निकालिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए और फिर देखिए कि मेरा सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस 18 महीनों को कन्वर्ट करेंगे ईयर में, तो ये हो जाएगा 18/12। और 12 क्यों रखा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 6 दूनी 12, 6 18, तो ये हो गया 3/2। और सीधा सीधा 3/2 की मल्टीप्लाई करा देंगे रेट में। जब एक साल में 6% देना हो रहा है तो 3/2 साल में कितना देना होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9% देना होगा टोटल। और सीधा सीधा 2,000 का 9% निकाल देंगे, 9 दूनी 18, सीधा सीधा 180 आंसर आ गया। 2,000 मल्टीप्लाई 9/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 9 दूनी 18, 180 रुपये आपका आंसर आ गया 18 महीनों का। खत्म। बताओ क्या था इस सवाल में। सभी के राइट आंसर है, बिल्कुल। एक कह रहा है कि सर जी नोट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भारत रत्न ना दे दूं तेरे को? क्यों भाई, भारत रत्न ना दे दूं? नोट्स क्लास अभी हमारी 3 हुई है, ठीक है। खुद तो कर मत लेना नालायको, नोट्स दे दो इनको। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चे इस चक्कर में बैठे हैं ना कि नोट्स मिलेंगे, नोट्स की तो बात की बात है, उनका कुछ होने वाला नहीं है। कि जो बच्चे निर्भर हैं कि नोट्स भी मिलेंगे, ये भी होगा वो भी होगा, नोट्स तो मिलेंगे बाद में। सबसे पहले पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तभी तो अब बात आगे बढ़ेगी जी। तो
आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और दो सवाल मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए। मुझे लगता है कि ये आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दो सवाल देता हूँ इसके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो है 5,000 रुपये, बल्कि मैं लैंग्वेज में ही बोल देता हूँ, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो भी पूरी तरीके से लिख लीजिएगा। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे 500 रुपये पर 500 रुपये पर 500 रुपये पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीनों का ब्याज क्या होगा? 3 महीनों का ब्याज क्या होगा? तो मैंने थर्ड क्वार्टरली का भी कॉन्सेप्ट बताया था कि जिसमें रेट आपकी हाफ हो जाती है और टाइमिंग इसमें दुगना हो जाता है। तो या तो उस पैटर्न से कर लीजिए या फिर इस पैटर्न से निकाल लेना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 20,000 रुपये पर 20,000 रुपये पर क्वेश्चन नंबर थर्ड 20,000 रुपये पर 5% वार्षिक 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 महीनों का ब्याज कितना होगा? 4 महीनों का ब्याज कितना होगा? ठीक है, 4 महीनों का ब्याज कितना होगा? ठीक है भाई, तो ये टाइप 4 कंप्लीट हुआ। अब हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 5। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे टाइप नंबर 5 के बारे में और सबसे पहले क्वेश्चंस को लिखेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चंस को लिख लेते हैं फिर करते हैं। हालांकि ये जो टाइप नंबर 5 है ये बिल्कुल टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4 की ही भूमिका निभाएगा, लेकिन इसमें जो रेट होगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो थोड़ा सा लिखते हैं, सवाल लिखेंगे। सवाल है 6400 रुपये का टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है 6400 रुपये का 7/1/2 7/1/2 वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 माह का ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पे जो आपकी रेट है वो है 1/2%। ठीक है, यानी कि 7.5% की यहाँ पे आपकी रेट होगी। तो आई होप इस क्वेश्चन को मैं करके बता दूंगा। अगला क्वेश्चन भी लिख लीजिए, वो आपको होमवर्क में करना है। बाकी यहाँ तो जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ बच्चे ही आंसर बताने लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो लिखो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 5,000 रुपये का 12/1/2% 12/1/2% वार्षिक दर से 18 महीनों का ब्याज ज्ञात करें। 18 महीनों का ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, 18 महीनों का ब्याज ज्ञात करें। चलिए भाई, तो आई होप ये आप कर लेंगे। अब मैं पहले वाला क्वेश्चन करा देता हूं कि अगर फ्रैक्शन में बन जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या करेंगे। सिंपली वही करना है जो हम करते आए हैं, थोड़ा सा मैं फास्ट स्पीड से करूंगा। प्रिंसिपल है मेरा 6400 रुपये, रेट है मेरी कितनी 7/1/2%। ठीक है, और टाइम है मेरा कितना 1 वर्ष प्लस 3 माह। ठीक है, और मुझे बताना है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि 1 वर्ष 3 माह को मैं क्या लिख सकता हूँ। 1 वर्ष का मतलब होगा 12 महीने और प्लस 3 महीने कितना होगा 15 महीने। और 15 महीने को मैं क्या लिख सकता हूँ 15/12, क्योंकि मुझे इसको कन्वर्ट किस में करना है साल में। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो क्या मैं इसको 5/4 ईयर लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये जो रेट है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 दूनी 14 और 15/2%। 15/2%। और अब रेट भी मैंने सोल्व कर दिया,
टाइमिंग को मैंने ईयर में बदल दिया और मैंने आपको बताया था कि रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करा देंगे और जो भी टोटल परसेंट बनेगा वो किसका निकाल देंगे, 64% इसका प्रिंसिपल का। तो सीधा सीधा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई 5/4, तो कितना हो जाएगा भैया, 15×5 = 75 और 4×2 = 8, तो 75/8%। तो सीधा सीधा 6400 का क्या निकाल देंगे हम, 75/8%। तो 6400 मल्टीप्लाई 75/8 और यहाँ पे हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 8 64 और 75 8 8 5 40 जीरो और 7 8 56 और 4 60, यानी कि 600 आपका आंसर आ गया। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? स्पीड से कर दिया मैंने सवाल, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अगर बाय द वे समझ में नहीं आए तो इसको क्लास को दोबारा से रिवाइंड कर लेना, क्लियर हो जाएगा। जब भी समझ में ना आए एक बार और देख लीजिएगा, और तब भी समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है भाई। तो जो अगला सवाल है वो आपको करके दिखाना है, और ये टाइप 5 कंप्लीट हुए। तो हमने 1 से लेकर के टाइप 5 तक पढ़ा, और अब तक ये सब बेसिक है। ब्याज निकालना हमने सीखा है, मंथ का, ईयर का, डेज का, मंथ और डेज का, ठीक है, वो हमने सब कुछ सीख लिया। अब हम सीखेंगे कुछ टेक्निकली क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1। टाइप नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1। तो हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1। लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5,000 रुपए की राशि। पहला क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 है टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1। 5,000 रुपए की राशि, 5,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 रुपए हो जाएगी। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, 500 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 रुपए हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया टाइम। मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। पूछा है कि 500 रुपए की राशि, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना है, 500 रुपए, प्रिंसिपल यानी पी 500 रुपए। रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5%। टाइमिंग क्या है हमें नहीं पता, और अमाउंट कितना है, अमाउंट है 625 रुपए, ठीक है। यानी आपसे पूछा गया है कि 500 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 625 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको मिश्रधन बता दिया, प्रिंसिपल बता दिया, रेट बता दी, टाइमिंग पूछा है। और टाइमिंग निकालने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो भी टाइमिंग कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा, वो कैलकुलेट होता है रेट पे भी और प्रिंसिपल पे भी, ठीक है। हालांकि अगर हम बात करें ब्याज के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, तो इंटरेस्ट तो कैलकुलेट होगा किस पे, प्रिंसिपल पे। लेकिन अब हमें ये देखना होता है कि यहाँ पे एक्चुअल में टाइम निकाला कैसे जाए। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपने कितनी राशि दी। तो आप कहोगे कि सर हमने 500 रुपए राशि दी, ठीक है, उधार ली, सॉरी उधार ली। अब फिर आपसे पूछेगा कि बताइए आपने उसको कितना पेमेंट किया लास्ट में टोटल। तो आपने बोला 6, बल्कि एक काम करो मैं इसको यहीं समझा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट पड़ेगा। आप ये देखो कि आपने कितने रुपए उधार लिए, 500 रुपए, और आपको देने कितने पड़ रहे हैं, 625 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इंटरेस्ट कितना निकल के आया, तो इंटरेस्ट निकल के आपका आया 125 रुपए। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई। 125 रुपए आपका क्या निकल के आया, इंटरेस्ट निकल के आया,
ठीक है। तो जब 125 रुपये इंटरेस्ट निकल के आया तो ब्याज कितना हुआ 125 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन ये जो ब्याज है वो लगा किस पे, तो ब्याज लगा प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल कितना 500 और कितने महीनों के लिए पैसा लिया, तो सॉरी कितनी रेट पर लिया, तो रेट है 5%। तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, यानी कि जो पैसा उधार लिया वो 5 साल के लिए लिया, आंसर। और इसका जो कॉन्सेप्ट बनता है वो बनता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट होगा। अगर आपसे पूछ ले टाइम के बारे में तो टाइम बराबर होगा इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, ठीक है। और आगे चल के मैं इसको और भी शॉर्टकट तरीके से बता दूंगा, क्योंकि अभी हम बेसिक और मीडियम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम केवल और केवल उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो बच्चे एक नॉर्मल लेवल के बच्चे हैं, लेकिन जो खतरनाक बच्चे हैं जो चाहते हैं जो भाई मैथ बेहतरीन होना चाहिए, उनका लेवल भी अभी आगे स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं अभी से ही वो चीज़ें पढ़ा दूंगा तो जो बेचारे पहली बार मैथ सीख रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, वो भाग जाएंगे बैच छोड़ के। तो मैं नहीं चाहता कि सभी बच्चे बने रहे इस बैच में। जी कॉपी कीजिए इसको, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। आप ये देखिएगा कि आपने उधार कितना पैसा लिया 500 रुपये, आपकी रेट क्या है 5% और आपको कितना पैसा देना पड़ा 625 रुपये। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट निकालिए, और मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट निकालने के लिए, ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या लेना होता है, डिफरेंस लेना होता है, ठीक है। या एक काम कीजिए, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए तो आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो डिफरेंस आया 125, जो कि क्या है, ब्याज है। तो ब्याज हो गया 125 मल्टीप्लाई 100 अपॉन ब्याज लगा किस पे 500 पे, तो अपॉन 500 और मल्टीप्लाई कितने परसेंट पे, तो 5% पर। कट पिट के आंसर आ गया 5 साल, ठीक है। ये आपका टाइप 6 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सॉल्व करो। फॉर्मूला आपको पता चल गया क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, प्रिंसिपल है 300 रुपये, रेट है आपका 5%, टाइम आपको निकालना है और अमाउंट है आपकी 405 रुपये, ठीक है। अब लैंग्वेज वाले लिख लीजिएगा, जो बच्चे लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं वो लैंग्वेज में लिख लीजिए कि 300 रुपये की धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 405 रुपये होगी। जल्दी से सॉल्व करो क्वेश्चन को। जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन। हेलो, हो गया वो पोस्टर मैं अभी तक क्लास में ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो आंसर आ गया होगा सभी लोगों का। तो आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर है इसका 7 साल, 7 ईयर। बहुत बढ़िया मुकेश, राइट आंसर, बहुत बढ़िया। सभी के लगभग देख रहा हूँ मैं, सभी के राइट आंसर इसमें दिखाना कमेंट में। चलो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। जिसका 7 साल आंसर है वो राइट, जिसका आंसर नहीं आया वो इधर देख लो। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे ब्याज क्या है, इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट क्या है, तो सीधा सीधा 405 में से घटाएंगे 300, तो ब्याज निकल के आ गया 105, सही है ना। और ये ब्याज लगा किस पे, तो 300 पे लगा,
मल्टीप्लाई 100 और अपॉन रेट कितनी है 5%। तो कर दो सोल्व, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सॉरी गलत कट गया ये। इंटरेस्ट कितना बैठा था 105 मल्टी अपॉन लगा किस पे 300 पे और मल्टीप्लाई 100/5, तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 3 सत्ते 21, तो 7 साल आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये लो, आसान है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं घर के लिए, होमवर्क के लिए। ठीक है, सची गॉड ऑफ मैथ, थैंक यू वेरी मच मुकेश। हाँ, वो तो मैं पहले कह रहा हूँ तुमसे, लोगों की फीस देखा जाए तो फीस 10-10 हज़ार भी है, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये भी होती है मैथ की, बढ़िया, जो मैथ अगर सीखना चाहते हैं। और कुछ ऐसे भी है 200-200, 300-300 रुपये में पढ़ा देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं बेचारे यूट्यूब पे फ्री भी पढ़ा रहे हैं। तो भाई देखो, अभी तक का तो रिकॉर्ड ये है कि मैंने यूट्यूब पे फ्री कुछ पढ़ाया नहीं, और पढ़ाया भी है तो अपने ही स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। ठीक है, तो ऐसा तो मैंने कभी पब्लिकली सबके लिए मैंने अभी कभी किया ही नहीं, सबके लिए, क्योंकि हर चीज़ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है ना, तो ये तो एक प्योर बिजनेस है एजुकेशन का। आप जितने अच्छे पैसे डालेंगे उतनी अच्छी आपको एजुकेशन मिलेगी, जितने ख़राब पैसे डालेंगे आपको वही मिलेगा। आप खुद भी देख लीजिएगा, जो बच्चा यूट्यूब पे पढ़ता है, जो बच्चा 300, 400, 500 रुपये की कोचिंग करता है, उसको देख लो 3-3, 4-4 साल हो गए वहीं पढ़ा है, कोचिंग कर रहा है, घूम रहा है इधर उधर, बैग लियो डेमो ले रहा है। जो बच्चा ढंग में आराम से तैयारी कर रहा है, बढ़िया पैसों में, बढ़िया तरीके से फर्स्ट क्लास 6 से 7 घंटे पढ़ रहा है, वही सिलेक्शन ले रहा है। बाकी तो सब अपने बहकावे में है कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं। 1,500 रुपये की कोचिंग से कुछ नहीं होता। लगभग कोचिंग हो, सब सब्जेक्ट पढ़े जाएं, 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ें, जो लगभग पूरे दिन में 6 से 7 घंटे का शेड्यूल हो, एक लगे भाई बंदा पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है। ऐसे थोड़ी ना कि 2 महीने तैयारी करी और फिर गोल, फिर पेपर आ गया, फिर तैयारी करना आ गया, यूट्यूब से कर ली, उसके नोट्स उठा लिए, तो फालतू की बातें हैं। तभी तो उन बच्चों का नौकरी नहीं लगती कुछ भी। फिर टीचर्स पे दोष डालते हैं या सरकार पे दोष डालते हैं कि सर ये हो गया वो हो गया। चलो भाई, होमवर्क के लिए लिखो पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 5,000 रुपये की राशि, लिखो क्वेश्चन नंबर 3। 5,000 रुपये की राशि 2% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 5,500 रुपये होगी? 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 हाँ, एक चीज और, आज क्या दिन है? आज दिन है वेडनेसडे, 17 फेब 2021। तो हमारा थर्सडे क्लास होगी, फ्राइडे क्लास होगी, है ना। सैटरडे कोई क्लास नहीं होगी, सैटरडे छुट्टी होगी, लेकिन छुट्टी नहीं होगी उस दिन टेस्ट होगा आपका। ठीक है, और संडे आपकी छुट्टी होगी। संडे को आपको रिवीजन करना है, फिर मंडे से क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए भाई, तो अब आते हैं टाइप नंबर 7 पे। टाइप नंबर 7 क्या कहता है? टाइप नंबर जो 7 है वो बिल्कुल इसी की तरह है, बिल्कुल डिट्टो इसी की तरह है। उसमें आपसे रेट पूछेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन लिख लीजिएगा सबसे पहले आप लोग। क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर किसी का छूट जाता है तो वो पीछे की क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकता है। ठीक है, देखो मेरा मानना ये है कि आप इस क्लास को कम से कम एक दिन में 2 बार करें। एक बार तो जब ये क्लास आई तब, और एक बाद में कभी भी आप रिवीजन के तौर पे इसको ध्यान से पढ़ें। क्योंकि जब 2 बार हम 3 बार क्लास को देखेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे से प्रिपेयर होंगे। ठीक है, और जब कॉन्सेप्ट प्रिपेयर होंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट तो बनना ही बनना है। चलिए भाई, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है 425 रुपये की राशि, मैं यहाँ लिखता भी जा रहा हूँ, 425 रुपये की राशि किस दर से, यानी कि अब की बार में इंटरेस्ट पूछ लिया, रेट पूछ लिया, 3 साल में 476 रुपये होगी। 476 रुपये होगी। अब बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है पहले वाले की तरह है। यहाँ पे अगर आपसे रेट पूछ ले
तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, ये लॉजिक लगेगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। तो सीधा सीधा 476 रुपए आपने दिए, लिए थे 425, तो आपको ब्याज कितना देना पड़ा भैया? तो ब्याज देना पड़ा आपको 51 रुपए। सही जा रहे हैं ना हम लोग? ठीक है, 51 रुपए देना पड़ा। 51 रुपए ब्याज लगा किस पे? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल 425 मल्टीप्लाई टाइम कितना? 3 साल और अपॉन 100। सॉल्व कर दो बस इसको। करें तो देखो 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 17 तिया 51, 17 चौक 61, 17 पंजे 85 और 5 चौक 20 और 3 से 3 चला गया, तो यानी कि आंसर आ गया 4%। कंप्लीटेड। और ये सभी के सभी जो कैलकुलेशन है वो मैंने केवल टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब को लर्न करके मैंने सब कुछ सीखा है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती या इसके लिए कोई अलग से क्लास नहीं होती कि मैं आपको अलग से कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। एक टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। जिस बच्चे का नंबर सिस्टम बहुत अच्छा है, नंबर सिस्टम की थ्योरिकल उसका पार्ट बहुत मजबूत है कि कौन सा वोल नंबर होता है, कौन सा इवन नंबर होता है, कौन सा नेचुरल नंबर होता है, उन सब को, और साथ ही नंबर के साथ टेबल्स, क्यूब, क्यूबॉइड, है ना, ये सब सॉरी फॉर दैट, स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स, ये सब याद होने चाहिए। तो कैलकुलेशन तो चुटकियों में हो जाती है फिर। ठीक है, चलिए भाई कॉपी कीजिए इसको फटाफट से, और एक क्वेश्चन आप मुझे घर से करके बताइएगा। 2 क्वेश्चन लिख लीजिए, बल्कि लिखेंगे 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन जो मैं आपको बोलने वाला हूँ ये थोड़ा सा इससे टिपिकल है, क्योंकि एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन में प्रिंसिपल ही नहीं दिया था, यानी कि वहाँ पे प्रिंसिपल को मानना पड़ा था। कहीं कहीं आपको प्रिंसिपल नहीं देगा, कहीं कहीं आपको अमाउंट भी नहीं देगा, लेकिन क्वेश्चन पूरा इसी फॉर्म में देगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और फिर आगे करेंगे। तो क्वेश्चन लिखेंगे, कोई राशि, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर टाइप नंबर 7 का, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 साल में दुगनी हो जाती है, 10 साल में दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। अब देखो जो बच्चों की फॉर्मेलिटीज़ थी वो मैंने पूरी कर दी। एक ने बोला कि बड़ा बड़ा लिखो, बड़ा बड़ा लिख दिया। एक ने बोला सर ब्राइटनेस कम करो, ब्राइटनेस कम हो गई। एक ने बोला जोर से बोला करो सर, तो जोर से बोलो। और हाँ एक चीज़ और, अगर बेटर एक्सपीरियंस चाहते तो कानों में ईयरफोन का इस्तेमाल करें। ईयरफोन ले लें, ईयरफोन को लगा करके शांत जगह बैठ के कॉपी किताब लेकर के आराम से ठंडे माइंड होके, बराबर में कॉफ़ी का कप हो, कॉफ़ी पीते रहो, पढ़ते रहो, मज़े लेते रहो। ठीक है, पेपर सॉल्व हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, टेंशन नहीं लेनी, पेशेंस के साथ पढ़ो। ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, एक मैं बैच लॉन्च कर रहा हूँ जिसका नाम है मैथ रीजनिंग का। वो स्पेशल बैच नहीं है, रीजनिंग स्पेशल नहीं है, वो रीजनिंग का बैच है। और वो जो टॉपर्स हैं, जो एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस से उभरे हुए लोग हैं, उन सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच होगा। और ये जो बैच होगा इसके लिए आपको एक छोटा सा टेस्ट पेपर देना होगा। आप उस टेस्ट को पास करेंगे। ऐसा नहीं है टेस्ट बहुत टफ होगा, टेस्ट में वही पूछूंगा जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, और ये केवल मेरे ही इस कोचिंग के ही स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होगा। ये किसी भी ऐसे बच्चों के लिए नहीं होगा जो बाहर के बच्चे होंगे जिन्होंने इस कोचिंग में एडमिशन लिया हुआ है, उन्हीं के लिए बैच होगा। और वो भी एससी एसटी और फाइनेंशियल क्राइसिस स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।